सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं F1 के बारे में। ये कहानी है फॉर्मूला 1 के सबसे खतरनाक ड्राइवर की, जो अपनी जवानी में सबसे बेहतरीन ड्राइवर हुआ करता था, मगर एक एक्सीडेंट ने उसके लिए सारी चीजें को खराब कर दिया। मगर 30 साल के बाद उसे दोबारा मौका मिलता है ताकि वो पूरी दुनिया को दिखा सके कि वो क्या है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक ड्राइवर को देखते हैं जिसका नाम है सोनी हेस। सोनी एक बेहतरीन ड्राइवर है। अभी वो अपने वैन में बैठा हुआ है। वो बर्फ निकाल करके सिंक में डालता है ताकि वो अपने आप को ठंडा कर सके। वो पुरानी सारी चीजों के बारे में सोच रहा है। उसके चेहरे को देख करके हम इस चीज को महसूस कर पाते हैं कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहा है। जब भी वो रेस करता है तब उसे ऐसा महसूस होता है कि वो जिंदा है। वो हर बार अपना 100% देता है। उसे हारना पसंद नहीं, चाहे गेम कोई भी क्यों ना हो। उसे सिर्फ और सिर्फ जीतना है। तैयार होने के बाद वो निकलता है अपने वैन से बाहर। तब उसे एक लड़की मिलती है जो सारी चीजें समझाती है। बिना वक्त गंवाए सोनी जाकर के बैठ जाता है अपनी गाड़ी में और रेस की शुरुआत हो जाती है। अब वो एक के बाद एक सबको छोड़ करके आगे निकलते जा रहा है। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा। अंत में उसका सामना होता है एक आदमी से जो नंबर 1 पे था। थोड़ी देर तक इन दोनों के बीच भिड़ंत होती है, मगर सोनी के सामने ये आदमी भी नहीं टिक पाता और निकल जाता है फिर सोनी सबसे आगे। कुछ देर के बाद हमें पता लगता है कि उसकी टीम जीत गई है। मैच खत्म होने के बाद वो अपने पैसे लेता है और पैकिंग की शुरुआत कर देता है। तभी मैनेजर आकर के कहता है कि हम रेस को जीत गए हैं, ये देखो ट्रॉफी, ये तुम्हारी है। सोनी कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तब मैनेजर कप को आगे करके कहता है कि कम से कम इसे छू तो लो। सोनी कहता है कि नहीं। तब हमें समझ में आता है कि उसके अंदर जरूर कोई ऐसी चीज है जो उसे अंदर से खा रही है और उसकी रुचि इन सारी चीजों से उठ चुकी है। अब उसकी रुचि सिर्फ और सिर्फ पैसों में है। वो अपने पैसे लेता है और निकल जाता है यहाँ से। थोड़े समय के बाद उसे हम देखते हैं एक लॉन्डर मैट में। उसके सामने एक पैम्पलेट पड़ा है जिसमें एक रेस के बारे में जानकारियां हैं। ये रेस होने वाला है मैक्सिको के एक बियर में। सोनी के चेहरे को देख करके लगता है कि उसे इसमें रुचि है। वो शायद पार्टिसिपेट करना चाहता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम है रूबेन। रूबेन बात करना शुरू करता है सोनी से। तब हमें पता लगता है कि ये दोनों कभी टीममेट्स हुआ करते थे। रूबेन ने अब अपनी एक फॉर्मूला 1 की टीम बना ली है। वो सोनी के पास इसलिए आया है ताकि उससे मदद ले सके। वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि उसकी टीम कितना बुरा परफॉर्म कर रही है और जल्दी ही कहीं वो फॉर्मूला 1 से बाहर भी हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो रूबेन बैंकरप्ट हो जाएगा। उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसके पास फिलहाल भी कोई स्पॉन्सर्स नहीं है। फॉर्मूला 1 की टीम में मल्टीपल ड्राइवर्स होते हैं और अभी एक ड्राइवर की जगह खाली है और रूबेन चाहता है कि सोनी उस जगह पर आए। यहाँ पर हमें उसका इतिहास पता लगता है कि जब सोनी रेस किया करता था तब वो सबसे बेहतरीन था, मगर एक एक्सीडेंट ने उसके लिए सारी चीजों को बदल दिया और पिछले 30 साल से उसने फॉर्मूला 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया है। वो यही सारी बातें रूबेन को कहता है कि उसमें शायद पहले जैसी बात नहीं है और रूबेन को उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मगर रूबेन कहता है कि नहीं, मुझे तुम ही चाहिए। मगर सोनी बार बार मना करता है, कहता है कि नहीं, अब मैं फॉर्मूला 1 में कभी भी नहीं आने वाला। तब रूबेन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा वो सपना अधूरा रह गया और वो चीज तुम्हें अभी भी अंदर से खाती है। तुम्हें अभी भी फॉर्मूला 1 जीतना है और पूरी दुनिया को दिखाना है कि तुम बेहतरीन ड्राइवर हो। तुम अपने सपने से नहीं भाग सकते। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कह के वो चला जाता है और सोनी सोचने लगता है इस बारे में। अगले दिन हम देखते हैं रूबेन की टीम को और उसके टीम के सबसे बेहतरीन ड्राइवर को जिसका नाम है जोशुआ। अभी ट्रैक पर वो इनकी नई गाड़ी को चेक कर रहा है। चेक करने के बाद वो आता है टीम के इंजीनियर के पास जिसका नाम है केट। केट उससे रिव्यू लेती है और लग जाती है कार को बेहतर बनाने में। तभी इनकी नजर पड़ती है कि यहाँ पर सोनी आ चुका है, यानी कि उसने मन बना लिया है कि वो रेस करेगा। सोनी को यहाँ पे देखने के बाद रूबेन खुश हो जाता है। बाकी सारे लोगों को पता भी नहीं है कि सोनी कौन है। तब रूबेन सबको इंट्रोड्यूस करवाता है उससे और बताता है कि यह हमारा नया ड्राइवर है। तुरंत इसे बैठा दिया जाता है नई गाड़ी में ताकि सारे लोग देख सके कि वो कैसा ड्राइवर है। सोनी को एक अरसा हो चुका है फॉर्मूला 1 की गाड़ी चलाए हुए। वो नई गाड़ियों से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, मगर फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि उन्हें समझ सके। अब वो ट्रैक पे है और स्पीड बढ़ाते जा रहा है। सारे लोग इस चीज को देख करके दंग रह जाते हैं। एक वक्त के बाद जब स्पीड जरूरत से ज्यादा तेज होती है तब उसकी गाड़ी जाकर के टकरा जाती है। सब जाते हैं उसे बाहर निकालने। तब वो केट को बताता है कि आखिर गाड़ी में दिक्कत क्या है। इस बात को सुनने के बाद वो भी प्रभावित होती है कि अब वो इस चीज पे काम कर सकती है। दूसरी तरफ हम जोशुआ को देखते हैं जो अपनी माँ के पास आया है जिसका नाम है बर्नाडिट। वो अपनी माँ को परेशानी बताता है कि टीम में एक नया ड्राइवर आया है जिसे देख करके वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो रहा है। उसे सबसे बेहतरीन ड्राइवर बनना है इस फॉर्मूला 1 का और उसे लगता है कि यह आदमी उसे रोक सकता है। उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि तुम बस अपने आप पे भरोसा रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन टीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जब सवाल पूछा जाता है जोशुआ से कि वो क्या सोचता है आखिर सोनी के बारे में। तब वो कहता है कि मैं ज्यादा नहीं सोचता, ये एक बूढ़ा आदमी है। इस बात पे सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी एक रिपोर्टर खड़ा होता है और एक के बाद एक सवाल पूछने लगता है सोनी से। वो बताता है कि तुम्हारी 3 शादियां टूटी हैं, तुम अभी किसी के साथ भी नहीं हो। उसके साथ साथ हर जगह ये चर्चा है कि तुम कितने बड़े गैम्बलिंग एडिक्ट हो। तुम सिर्फ और सिर्फ जुए पे ध्यान देते हो। तुम रेस इसलिए करते हो ताकि तुम्हें थोड़े
थोड़े बहुत पैसे मिल जाए जिससे तुम जुआ खेल सको। जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तब से तुम्हारे लिए चीजें बदल गई। एक वक्त था जब तुम बेहतरीन ड्राइवर हुआ करते थे, मगर तुम बस अभी एक गैम्बलिंग एडिक्ट हो। इन सारी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर ज्यादा जवाब नहीं दे पाता सोनी और निकल जाता है। वो पूरी रात इन चीजों के बारे में सोचते रहता है कि आखिर उसकी जिंदगी में क्या हो गया। अगले दिन जब जोशुआ के पास उसकी माँ आती है तो उसे डांट लगा करके कहती है कि तुम जाओ और जा करके सोनी से माफी मांगो। जब वो माफी मांगने आता है तो सोनी को देख करके उसे एहसास होता है कि इन चीजों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनी बहुत आगे निकल चुका है इन चीजों से। अगले दिन अब पहले गेम का आयोजन हो रहा है। ये गेम 3 दिनों तक चलेगा। पहला दिन एक नॉर्मल राउंड होगा। इस गेम में जो जिस पोजीशन पे फिनिश करेगा अगले दिन उसे उसी पोजीशन पे खड़ा किया जाएगा, क्योंकि दूसरा दिन होगा क्वालिफाइंग राउंड और उसमें जो लोग जैसे पार्टिसिपेट करेंगे उसके बाद तीसरे दिन उन्हें चैंपियनशिप के लिए खिलाया जाएगा। अब सारे के सारी टीम्स तैयार हैं। हर एक टीम से 2 ड्राइवर पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन रेस की शुरुआत होती उससे पहले रूबेन ला करके मिलवाता है यहाँ पर पीटर नाम के आदमी को। जब सोनी उसे देखता है तब उसे पता लगता है कि टीम में एक ही इन्वेस्टर है और वो है पीटर। बाकी सारे के सारे इन्वेस्टर जा चुके हैं। पीटर कहता है कि मुझे अभी भी तुम लोगों पे भरोसा है। अब रेस की शुरुआत हो जाती है। ये लोग स्ट्रेटेजी बना करके खेलते हैं। जोशुआ आगे है और सोनी सबसे पीछे है। सारी टीम्स ऐसे ही खेल रही है। उनका एक ड्राइवर आगे होता है और एक ड्राइवर पीछे होता है। जोशुआ बहुत ही ज्यादा जोश में रहता है। वो हमेशा चाहता है कि नंबर 1 पे रहे। इस चक्कर में उसके टायर्स गर्म हो जाते हैं और अगर यही सिलसिला रहा तो वो ट्रैक से बाहर भी हो सकता है। इसीलिए वो अपने टायर्स को चेंज करवाता है। उसके थोड़े समय के बाद सोनी भी यही करता है, मगर इन सब में उनका वक्त जाया हो जाता है और सारे लोग आगे निकलने लगते हैं। मगर ये दोनों ही शानदार ड्राइवर हैं। दोबारा जब ये लोग ट्रैक पे आते हैं तो वे एक वक्त के बाद सबको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। मगर यहाँ पर अब दूसरी ही लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि नंबर 1 कौन आएगा और कोई भी शांत नहीं होने वाला। एक वक्त के बाद इन दोनों की गाड़ियां टकरा जाती हैं। गेम खत्म होने के बाद ये दोनों एक दूसरे को खाने दौड़ते हैं। जोशुआ सोनी पर चिल्ला करके कहता है कि तुम्हें क्या बात समझ में नहीं आ रही। मैं हूँ टीम का नंबर 1 ड्राइवर और तुम नंबर 2 हो, तो हमेशा मुझे नंबर 1 पे आने दो। और टीम के बाकी सारे लोग भी सोनी को यही बात कहते हैं कि तुम्हें जोशुआ को नंबर 1 पे आने देना है। टीम जैसे तुम्हें ऑर्डर दे तुम्हें उन्हीं को फॉलो करना है। मगर सोनी इन बातों पे ध्यान नहीं देता और चला जाता है आइस बात लेने के लिए। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है जोडी। जोडी ने आज गलती की थी टायर्स को चेंज करने में, जिससे इनका वक्त जाया हुआ। सोनी उसे समझाता है और कहता है कि लोगों के बारे में मत सोचो, इंसान से गलतियां होती हैं, मगर तुम्हें आगे बढ़ना पड़ता है उन चीजों को भुला करके। तभी यहाँ पर रूबेन आता है और सोनी पे चिल्लाने लगता है। कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया और तुमने दोनों गाड़ियों को तबाह कर दिया। मेरा खर्चा बढ़ा है। सोनी इन बातों को नहीं सुनता और कहता है कि मुझे ये बात बताओ कि क्या केट मैरिड है या डाइवोर्स है? रूबेन कहता है कि इन सब के बारे में सोचना भी मत, मेरे इंजीनियर से दूर रहो। इतना कह के वो चला जाता है, मगर सोनी नहीं मानता। वो सीधा जाता है केट के पास और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या कल हम लोग कॉफी पे मिल सकते हैं? और तुम चाहो तो हम बियर भी पी सकते हैं। केट मान जाती है और अगले दिन इन दोनों की मुलाकात होती है। केट कहती है कि मुझे बताओ कि तुम्हें आखिर क्या बात करनी है। सोनी कहता है कि तुम्हें सारी गाड़ियों को फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। जिस तरीके के रेस को हम जीतना चाहते हैं उसके लिए ये गाड़ियां काम की नहीं है। केट कहती है कि मुझे पता है मेरी गाड़ियां अच्छी हैं, तुम उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। पहले कुछ अच्छा करके दिखाओ फिर मुझसे बात करना। यहाँ से निकलने के बाद अब सारे लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस में लग जाते हैं। फिर इनकी होती है टीम मीटिंग। आज क्वालिफाइंग राउंड है। टोटल 52 लैप्स होने वाले हैं और 52 लैप्स में जो सबसे ज्यादा आगे स्कोर करेगा वही सारे लोग क्वालिफाइंग होंगे रैंकिंग के मुताबिक। जैसे ही रेस की शुरुआत होती है सब लोग टूट करके पड़ते हैं। आज सोनी ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और वो थोड़ा शांत है। हर बार ये लोग टायर्स को चेंज करते हैं क्योंकि 52 लैप्स यानी 52 चक्कर और इसमें टायर्स खराब होते ही होते हैं। मगर यहाँ पर सोनी फिर से कुछ अनयूजुअल करता है। यहाँ पर 2 तरीके के टायर्स होते हैं, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। सॉफ्ट टायर्स की खूबी है कि वो आपकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, मगर उनकी लाइफ ज्यादा देर की नहीं होती। आपको बार बार टायर्स को चेंज करवाना पड़ेगा। वही हार्ड टायर्स वो लंबा चलते हैं। पूरी टीम वाले सोनी को समझा रहे होते हैं कि वो सॉफ्ट टायर्स ना लगवाए, लेकिन वो नहीं मानता और सॉफ्ट टायर्स लगवाने के बाद कूद जाता है और ये चीज काम भी करती है। जैसे जैसे समय बीतता है इनकी टीम अच्छा परफॉर्म करने लगती है और आज का दिन खत्म होते होते ये लोग टॉप 10 में होते हैं। और टॉप 10 में होने का मतलब है कि ये लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। अब पूरी की पूरी टीम खुश है क्योंकि इन्हें नहीं लग रहा था कि ये लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। रात होने के बाद जब सोनी केट के पास जाता है तो केट कहती है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली है। मैंने कहा था कि कुछ अच्छा करके दिखाओ तब मैं तुम्हारी बात पे विचार करूंगी। मैं फिर से गाड़ियों को रीडिजाइन कर रही हूँ। वो अपने बारे में बताती है कि बहुत समय पहले उसने इस डिजाइन को बनाया था। फिर उसने अपने पति को डिजाइन दिखाया, उसे पसंद नहीं आया और उनके बीच लड़ाई की शुरुआत हो गई। देखते ही देखते ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इनकी शादी टूट गई। केट कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये डिजाइन रेस ट्रैक पे उतरे और रेस को जीते, यही मेरा सपना है। इस खेल के साथ अब सबके इमोशंस जुड़े हुए हैं। अब तीसरे दिन की खेल की शुरुआत हो जाती है। सोनी एकदम प्लान के मुताबिक जा रहा है। उसने जोशुआ को आगे भेजा है और खुद बाकी सारे लोगों को रोक रहा है ताकि वो आगे ना जा सके। यही इनकी स्ट्रेटेजी है। देखते ही देखते ये लोग नंबर
4 पे पहुंच जाते हैं। जोशुआ हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, वो स्पीड को बढ़ाते जा रहा है। सोनी उससे बात करता है और कहता है कि इतनी जल्दी टर्न मत लेना, मगर जोशुआ उसकी बात नहीं सुनता और ओवर स्पीड में टर्न ले लेता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है और जाकर के गिरती है यहाँ से दूर। गिरते ही गाड़ी में आग लग जाती है। सोनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो तुरंत आकर के अपनी गाड़ी को रोकता है और भाग के जाता है जोशुआ के पास, उसे बाहर निकालने के लिए। वो अगर समय पे नहीं आता तो जोशुआ के साथ कुछ भी हो सकता था। वो उसकी जान बचाता है, तब तक बाकी लोग भी चले आते हैं। अब जोशुआ हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे ही यहाँ पर उसकी माँ आती है, वो सबसे पहले जाती है सोनी के पास, कहती है कि मुझे तुम्हारी रेपुटेशन पता है कि तुम कैसे रेस करते हो, मेरे बेटे से दूर रहो, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सोनी जानता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो जोशुआ की माँ से माफी मांग के निकल जाता है। अगले दिन जब इनकी मीटिंग होती है तब पता लगता है कि सबने होप छोड़ दिया है कि अब ये लोग क्वालिफाई भी करेंगे। जोशुआ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि उसे चोट लगी है। सोनी कहता है कि मैं भी टीम को क्वालिफाई करवा सकता हूँ। वो अकेला जाता है रेस करने और फाइनली टीम को लेकर के आता है नंबर 9 पे, यानी अब ये लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। सब बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जैसे जैसे समय बीतता है अब दूसरे मैच की शुरुआत होती है। तब तक जोशुआ भी ठीक हो चुका है। ये दोनों एक बार फिर से रेस ट्रैक पे होते हैं और सबसे आगे चल रहे होते हैं, लेकिन हमेशा की तरह जोशुआ वही काम करता है जिसके लिए उसे जाना जाता है। वो सोनी पर ही हमला कर देता है ताकि वो नंबर 1 ना आ सके, और एक वक्त के बाद सोनी की गाड़ी बाहर हो जाती है और जोशुआ आज के लिए नंबर 1 पे आ जाता है। मगर अब सोनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वापस आते ही वो टूट पड़ता है जोशुआ पे और उस पर चिल्ला करके कहता है कि अपने आप से ऊपर उठ जाओ, ये खेल सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये खेल पूरी टीम के बारे में है। अगर तुम मुझसे लड़ते रहे तो हम दोनों के दोनों बाहर हो जाएंगे और हमारी टीम हार जाएगी। हमारी टीम सब कुछ खो देगी जो उनके पास है। जब वो लोग लड़ रहे होते हैं तब केट इस चीज को देख लेती है और रात में इन दोनों को बुलाती है क्लब में और दोनों को समझा करके कहती है कि अगर तुम लोग आपस में लड़ते रहे तब हम लोग कभी भी नहीं जीत सकते, तो तुम लोगों को अपनी लड़ाई सुलझानी पड़ेगी और मेरे पास इसका एक तरीका है। वो कार्ड्स खेलना शुरू कर देती है इन दोनों के साथ। बताती है कि जो इस पारी को जीतेगा गेम कल का उसके हिसाब से चलेगा। सबसे पहले जोशुआ अपने पत्ते को दिखाता है। उसके पत्ते अच्छे हैं, उसे लगता है कि वो जीत गया है। तभी उसका मैनेजर आता है और उसे लेकर के जाने लगता है। जोशुआ अपनी शर्त रखता है और ये लोग मान जाते हैं। मगर उसके जाने के बाद जैसे ही सोनी अपने पत्ते दिखाता है, केट को समझ में आता है कि सोनी जीता है, मगर उसने जानबूझ के जोशुआ को अपनी मनमानी करने दी। फिर ये दोनों करीब आने लगते हैं और इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद जब सोनी बाहर आता है तभी केट उसके पास आती है। सोनी उससे कहता है कि आखिर तुम ये रेस क्यों कर रही हो। वो बताती है कि मैंने जो डिजाइन बनाया है, मैं चाहती हूँ कि मेरी गाड़ी इस रेस को जीते और ये संदेश पहुंचे मेरे पति तक, उसे समझ में आए मेरी काबिलियत। फिर वो सोनी से कहती है कि तुम रेस करने क्यों आए। सोनी कहता है कि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। एक वक्त था जब मैं बेहतरीन ड्राइवर बनना चाहता था, दुनिया में सबसे बेहतरीन, और मैं जीतने भी वाला था। मैं थोड़े समय में नंबर 1 आ जाता, मगर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ था। डॉक्टरों का मानना था कि मैं कभी चल भी नहीं पाऊंगा। मेरी रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी थी। जब मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ था तब एक एक करके मेरे सपने टूट रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे सपने अभी टूटे नहीं है। तभी सुबह सुबह यहाँ पे रूबेन आता है और बताता है कि हमारी गाड़ियों को वो लोग जब्त करने वाले हैं। जब ये लोग भाग करके आते हैं तो पता लगता है कि अंदर के किसी आदमी ने जानकारी लीक की है। सामने वाला आदमी कहता है कि तुम लोगों ने हमें बिना बताए गाड़ियों में चेंजेस किए हैं। रूबेन कहता है कि ऐसा नहीं है, हमने किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया, हमारी गाड़ियां नियमों पे खरी उतरी हैं। पर वो लोग कहते हैं कि थोड़े समय के बाद तुम्हारी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। इस बात को सुनने के बाद अब सारे लोग बहुत दुखी हैं और इसी गुस्से के साथ अब जाता है सोनी रेस करने के लिए। आज वो अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज भगा रहा है और एक वक्त के बाद वो अपना आपा खो देता है और उसका एक्सीडेंट होता है, वो भी बहुत ही भयानक। फिर से वो पड़ा हुआ है हॉस्पिटल के बेड पे। तभी उसके पास रूबेन आता है और कहता है कि मेरे पास अब तुम्हारी पुरानी रिपोर्ट भी है। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तुमने मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में बताया क्यों नहीं, कि डॉक्टर्स ने तुम्हें क्या बोला था, तुम यहाँ पर मरने आए हो। अगर तुमने पहले बता दिया होता अपने पुराने एक्सीडेंट के बारे में तब मैं तुम्हें कभी भी रेस करने के लिए लेकर के नहीं आता, लेकिन अब से तुम रेस नहीं करोगे। सोनी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानता। तभी हम जोशुआ को देखते हैं दूसरी तरफ। वो अपनी माँ को बताता है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वो मेरी गलती थी, उसमें सोनी का कोई दोष नहीं था। वो उल्टा मुझे मना कर रहा था टर्न लेने से, मगर मैंने फिर भी टर्न लिया। तभी हम सोनी को देखते हैं जो हिम्मत हार चुका है। जब वो हॉस्पिटल से जा रहा होता है तभी उसके पास पीटर आता है, यानी कि रूबेन की टीम का इन्वेस्टर, और कहता है कि मैंने रूबेन की टीम को छोड़ दिया, मैं एक नई टीम के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसी टीम के साथ मिल जाओ। तब सोनी को समझ में आता है कि इनके गाड़ियों के बारे में जो फेक जानकारियां दी गई थी वो पीटर ने ही दिया था। वो पीटर को ये बात कहता भी है कि तुमने ऐसा क्यों किया। पीटर कहता है कि तुम्हें आगे समझ में आएगा, धंधा ऐसे ही चलता है, अब मैं दूसरी टीम के साथ हूँ। तब सोनी भड़क जाता है और वापस आने लगता है। अगले दिन जब ये सारे लोग रेस करने वाले होते हैं तब सोनी आ जाता है क्योंकि आज चैंपियनशिप का मैच है। रूबेन उसे देख करके कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। सोनी कहता है कि मैंने अपने वकील से बात की, तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते, मेरे पास लीगल राइट्स हैं कि मैं इस रेस को करूंगा। और मैं तुम्हें एक और बात बता देना चाहता हूँ, मेरे अलावा तुम्हें इस रेस को कोई नहीं जिता सकता और मैं तुम्हें इस रेस को जिता करके रहूंगा। सारे लोग भी यही चाहते हैं कि सोनी इस रेस को करे। रूबेन कहता है कि हमारी गाड़ियां क्लियर हो चुकी हैं, किसी ने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए थे। सोनी यहाँ पर बताता है कि वो पीटर था। अब रूबेन भी मान चुका है कि सोनी इस रेस को करे और रेस की शुरुआत
शुरुआत हो जाती है। सारे के सारे लोग अब पूरे जोश के साथ लड़ने में लगे हुए हैं। सोनी भी नियमों का पालन कर रहा है। उसने सारे रेसर्स को पीछे रोक करके रखा है ताकि जोशुआ आगे जा सके और गेम ऐसे ही आराम से चलते जाता है जैसे इन लोगों ने प्लानिंग की थी। वैसे ये लोग टायर्स को चेंज करते हैं, फिर से रेस ट्रैक पे आते हैं और फिर से एक बार स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वैसे ही रेस करते हैं। इस बीच में सोनी की गाड़ी एक बार टकराती भी है मगर वो अभी भी ठीक है। दूसरी बार वो ब्रेक लेते हैं और फिर से गेम की शुरुआत हो जाती है। मगर जोशुआ की गाड़ी जैसे ही टकराती है दूसरी गाड़ी से, वो बाहर हो जाता है। यानी इस रेस को अब सोनी को ही जिताना पड़ेगा। तब सोनी निकलता है आगे और वो अपने आप से बात करता है कि उसे क्या महसूस होता है जब वो रेस ट्रैक पे होता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया थम गई है, सिर्फ वो है और उसके पास उसकी गाड़ी है और वो हवा से बात कर रहा है। और सोनी ऐसे ही करता है। 30 साल पहले जैसे वो रेस किया करता था आज भी उसी जोश के साथ कर रहा है। एक वक्त के बाद वो अपनी गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज कर देता है कि दूसरा कोई रेसर उसके अगल बगल भी नजर नहीं आता। पूरा का पूरा स्टेडियम शांत हो गया है। सब बस उसे देखे जा रहे हैं कि सोनी क्या कर रहा है। कुछ लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं है मगर जिन्हें भी सोनी पे भरोसा था वो जानते थे कि वो कुछ ऐसा ही करेगा। और अंत में सोनी आता है नंबर 1। वो लोग इस रेस को जीत चुके हैं और रूबिन की टीम ने ये पहली बार किया है। सारे लोग खुशियां मना रहे हैं और ट्रॉफी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मगर सोनी को कभी भी ट्रॉफी की लालच नहीं थी। उसे सिर्फ वो स्पीड चाहिए था, वो क्षण चाहिए था जिसमें वो महसूस करे कि दुनिया थम चुकी है और वो हवा में उड़ रहा है। केट उसे चारों तरफ ढूंढती है कि वो कहाँ गया। सोनी एक कोने में आ जाता है और उसको पहली बार हम रोते हुए देखते हैं क्योंकि इसी क्षण के लिए वो जिंदा था और वो इसी चीज को महसूस करना चाहता था जो आज उसे महसूस हुआ है कई सालों के बाद। तभी उसके पास केट आती है। वो उसके करीब आता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इतना कह के वो जाने लगता है। तभी जोशुआ उसके पास भाग करके आता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम नंबर 1 आए हो, सारे लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, हमें सेलिब्रेट करना है, वापस चलो। तब सोनी उससे कहता है कि ये मेरी दुनिया नहीं है, बच्चे जाओ और जाकर के सेलिब्रेट करो, तुम भी जीते हो। इतना कह के वो जाने लगता है। जोशुआ थोड़ी देर तक रुकता है फिर वो निकल जाता है। वो समझ जाता है कि सोनी को इन चीजों की लालच नहीं है। थोड़े समय के बाद हम सोनी को देखते हैं मैक्सिको के बिहार में। ये वही जगह है जिसके पैम्पलेट को सोनी देख रहा था लॉन्ड्रोमैट में बैठ करके। यहाँ आता है और एक आदमी के पास जाकर के कहता है कि मुझे भी ये रेस करनी है। वो आदमी सोनी की तरफ देखता है और कहता है कि जरा इन गाड़ियों को देखो, क्या तुमने पहले इन गाड़ियों को चलाया है? सोनी कहता है कि नहीं, लेकिन मैं चलाना चाहता हूँ। वो आदमी कहता है कि तुम्हें पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे। सोनी कहता है कि रेस कभी पैसों के बारे में थी ही नहीं। इतना कह के वो मुस्कुराता है। यानी कि उसे फिर से एक गाड़ी चलानी है, वो भी अलग सी, ताकि वो रफ्तार को महसूस कर सके और उसके लिए दुनिया थम जाए। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।